हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम 2024 में एसएससी कैट एंड बैंकिंग के होने वाले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बेसिक्स प्लस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे वर्क करवाता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो करंट यूनिट चल रही है वो है मेंसुरेशन, और उसका जो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर इज द सेम एज द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल दिए हैं, सेम दिए हैं। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, ये हमें गिवन दिया है। सेकेंड लाइन पे पढ़ते हैं द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर। सो यहां पे जो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है वो हमें 40 मीटर गिवन दिया है, यानी कि हमें स्क्वायर का पैरामीटर 40 मीटर गिवन दे रखा है। ठीक है, इफ इट्स ब्रेथ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। अब ब्रेथ और लेंथ की बात है, यानी कि अब रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं वो। उसमें उन्होंने हमें एक और चीज का गिवन दी है, उन्होंने एक और चीज हमें गिवन दी है कि जो ब्रेथ है वो 2/3 है लेंथ के, यानी b इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ l। एल को हम लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी को हम ब्रेथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ इट्स ब्रेथ इज टू थर्ड ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, 2/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 2/3 ऑफ इट्स लेंथ यानी 2/3 मल्टीप्लाई बाय एल इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। यहां पे पैरामीटर हमें गिवन दे रखा है 40। इसका यूज सिर्फ इतना है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें सेम गिवन दिए हैं क्वेश्चन में। सो यहां पे हम ये 40 मीटर पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहां पे सबसे पहले दोनों के पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर रेक्टेंगल का होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम एल यानी कि लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो शॉर्ट साइड होती है उसको हम ब्रेथ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करते हैं वॉक करना, तो हम रेक्टेंगल की सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ कवर करेंगे। सिमिलरली फिर हम यहां से ब्रेथ कवर करेंगे, यहां से यहां तक। फिर ये इस पॉइंट से हम आएंगे यहां तक, तो हमने वापस लेंथ कवर करी, और फिर यहां से यहां तक हमने फिर से ब्रेथ कवर करी। यानी कि हम 2 बार लेंथ को चल रहे हैं और 2 बार से हम ब्रेथ को कवर कर रहे हैं। तो दोनों चीज 2 बार हुई है कवर, इसलिए पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, सेम पैरामीटर ऑफ हमारा स्क्वायर क्या होता है, देखिए यहाँ पे चारों साइड इक्वल होती है स्क्वायर की, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो चारों साइड इक्वल होती है, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ ए आपका पैरामीटर हो जाता है। क्योंकि आपको यहां से यहां तक ए कवर करोगे, देन फिर से ए, देन फिर से, यानी 4 टाइम्स आप ए डिस्टेंस कवर कर रहे हो, यानी पैरामीटर ऑफ स्क्वायर आपका हो जाता है 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू आपकी जो भी एज आपको गिवन दी है, जो भी आपको साइड गिवन दी है। ठीक है, अब यहां पे पैरामीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी हमें यूज में है। क्यों? क्योंकि हमें पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे इन द एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू होनी चाहिए, जो कि अभी है अननोन। ठीक है, तो हम यहां पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे 40 यूज करेंगे, इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। यहां पे हमने फॉर्मूला यूज किया। यहां पे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर 4a यूज नहीं करना है हमें, क्योंकि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की वैल्यू हमें 40 मीटर्स गिवन दी है, वो हमने यहां पे लाके 40 रख लिया। ठीक है, अब यहां पे 2 को डिवाइडेड भेजूंगा मैं। सो 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि यहां पे कैंसिल आउट होगा ये 2 से, तो 20 इज इक्वल टू एल प्लस बी। ये आ गई हमारी यहां पे वैल्यू। ठीक है, अब देखिए आप कुछ भी नहीं किया हमने, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जगह पे 40 यूज किया, और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ यूज किया, जिसका फॉर्मूला, और यहाँ पे एल प्लस बी के टर्म्स में हमारी वैल्यू आ चुकी है 20 के इक्वल। अब यहाँ पे हमें एक और चीज गिवन दी थी कि जो ब्रेथ है वो 2/3 है लेंथ से, यानी कि 2/3 ऑफ एल। सो इस ब्रेथ की वैल्यू ले जाके हम यहां पे रखेंगे। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, यानी कि 20 इज इक्वल टू एल प्लस बी की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 2/3 एल।
ठीक है, ये b की जगह पे हमने सिर्फ वैल्यू रिप्लेस करी है 2/3l। अब यहाँ पे अपॉन 1 करेंगे हम, क्योंकि देखिए यहाँ पे अपॉन 3 है, यहाँ पे कुछ भी अपॉन में नहीं है, यानी नेचुरली 1 हमेशा अपॉन में रहता है किसी भी वैल्यू के। ठीक है, सो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना है, तो यहाँ पे अपॉन 1 लिखना जरूरी है। इसका एलसीएम 3 आएगा हमारा, 3 हमारा एलसीएम आया। इस 3 का मल्टीप्लाई होगा इधर l में, तो यहाँ 3 टाइम्स ऑफ लेंथ हो जाएगा, बीच में प्लस साइन जो कि हमारा गिवन है। इस 1 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे ऊपर इधर, तो यानी कि 1 का 2l में मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस ऑफ लेंथ ही आएगा। अब देखिए, जब भी आपके ऐसे अलग अलग नंबर्स हों जिनके सेम फैक्टर्स ना हो, तब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करना, इन दोनों का प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आ रही है उसको लिख दोगे आप यहाँ पे नीचे एलसीएम की तरह, और फिर इसका मल्टीप्लाई इस साइड करोगे और इसका मल्टीप्लाई इस साइड करोगे। एलसीएम का नॉर्मल प्रोसेस है, आपको एलसीएम लेना इजीली आता होगा। जिसको नहीं आता है, एलसीएम के लिए भी मैंने वीडियो अपलोड करी है, आपको दिक्कत लगे तो वहां से देखना एक बार। ठीक है, और इक्वल्स टू में आपका 20 चल रहा है, वो हमने सेम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब ये 3 को यहाँ पे 20 के पास मल्टीप्लाई में भेज दिया हमने, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, जो यहाँ पे अपॉन में है वहां जाके इक्वल्स टू के उस साइड मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, इज इक्वल्स टू 3l और 2l हमारे ऐड होके 5 टाइम्स ऑफ लेंथ हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 5 जो है लेंथ के साथ मल्टीप्लाई में, इस 5 को वहां पे भेजेंगे तो अपॉन में पहुंचेगा, यानी कि वैल्यू आएगी हमारी 20 मल्टीप्लाई बाय 3, अपॉन में आएगा हमारा 5 इज इक्वल्स टू लेंथ। सो यहाँ से हमारी लेंथ की वैल्यू निकल आएगी। 5 से कैंसिल आउट करा हमने, ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, यानी कि हमारी लेंथ आ चुकी है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 12। और यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये वैल्यू इस वैल्यू में ले जाके हम लेंथ की वैल्यू 12 करेंगे सब्सिट्यूट। सो 20 इज इक्वल्स टू 12 प्लस ब्रेड्थ, ये 12 उस साइड जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 20 माइनस 12 इज इक्वल्स टू ब्रेड्थ, यानी हमारी ब्रेड्थ आ चुकी है 8। ठीक है, यूनिट लगा देते हैं हम। पेरीमीटर हमारा मीटर्स में गिवन था, तो लेंथ हमारी 12 मीटर आई है और ब्रेड्थ हमारी आई है 8 मीटर्स। आप चाहो तो डबल चेक कर सकते हो, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ में वैल्यू रख के देख लीजिए एक बार। ये 12 है, ये 8 है, तो लेंथ और ब्रेड्थ का एडिशन होता है यहाँ पे, तो 12 और 8 ऐड होके आपको 20 देंगे। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो 20 मिलेगा। इस 20 का बाहर वाले 2 में मल्टीप्लाई करोगे, बाहर वाले 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 40, और वही 40 मीटर आपका इक्वल्स टू में चल रहा है। तो ये हमने क्रॉस चेक कर लिया है यहाँ से कि हमारी लेंथ और ब्रेड्थ बिल्कुल सही निकली हैं, जो कि आपको बार बार एग्जाम में क्रॉस चेक नहीं करना है, वहाँ पे हमें टाइम कंज्यूम करना है, तो याद रखना। ये बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब लेंथ और ब्रेड्थ आपको मिल चुकी है, आपको फाइंड करके लाना है एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका L इंटू बी, तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कि 96 मीटर स्क्वायर। अब एरिया मीटर स्क्वायर में क्यों आया और एरिया L इंटू बी क्यों होता है, ये समझा देता हूँ मैं दोनों चीज़ें आपको। ठीक है, तो हम फिगर पे वापस आते हैं। अब देखिए, एरिया यानी कि हम इस पूरे एरिया यानी कि यहाँ से लेकर इस पूरे रेक्टेंगल का जितना भी अंदर का जो पार्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। और अगर इसको कवर करना है तो आप देखिए, आपको ये प्रॉपर लेंथ कवर करनी पड़ेगी और इतना वाइड आपको कवर करना पड़ेगा। यानी कि आप इस लेंथ को कवर करने जाओगे तो सिर्फ लेंथ कवर नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर ब्रेड्थ भी आपकी कवर हो रही है। तो उस एरिया को फाइंड करने के लिए जितनी लेंथ आपने कवर करी है उसका मल्टीप्लाई उसकी ब्रेड्थ में जितनी आपने साइड में आपने ये वाली जो साइड है ये कवर करी है, उन दोनों का प्रोडक्ट आपका होता है एरिया। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां से शुरू करा हमने, इसको पूरा फिल करना है, तो फिल करने के लिए हमें ये प्रॉपर लेंथ भी लगेगी और फिर इतना वाइड हमको कवर भी करना है, तो ये ब्रेड्थ भी लगेगी। तो दोनों का प्रोडक्ट आपका एरिया होता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है L इंटू बी एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आपका होता है ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं। अब यहां से ये आपको साइड कवर करनी है तो ये ए कवर हो रही है और यहां से ये भी कवर करना है, तो टोटल एरिया आपको कवर करने के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट और यहां पे लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट, इजी। ठीक है, सो यहां पे एरिया हमारा आया। अब वो मीटर स्क्वायर में क्यों आ रहा है उसका रीजन देख लेते हैं। देखिए, एरिया में आपने लेंथ की जगह 12 रखा है, वो आपकी 12 मीटर आई है, आप देख सकते हैं। अगर हम यूनिट लगाएंगे तो वो 12 मीटर है, मल्टीप्लाई हुआ ब्रेड्थ की जगह पे आपकी 8 मीटर सही है, तो वहां पे 8 मीटर लगाएंगे हम। यहाँ पे 12 और 8 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 96 मिलेगा, और ये दो जो मीटर हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई होकर आपको मीटर स्क्वायर देंगे। तो जब भी आपकी कोई भी साइड पूछी जाएगी
तो वो हमेशा सिंगल यूनिट यानी कि मीटर में आएगा। मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, जो आपको यूनिट दिया है। ठीक है, जब भी एरिया की बात होगी तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा, और जब भी वॉल्यूम की बात होगी तब वो आपका मीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, तीनों अलग अलग यूनिट्स रहती हैं, ये पीछे यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये नॉर्मल मैथ्स के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, वहां पे आपको ऑप्शंस में अलग ही दिख जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है वो ट्रिक कर देते हैं कि वो 96 मीटर भी देंगे आपको एक ऑप्शन में। उन्होंने ऑप्शन ए आपको 96 मीटर दे दिया, बी उन्होंने दे दिया जैसे कि 100 मीटर स्क्वायर, सी उन्होंने दे दिया 100 मीटर्स, और डी उन्होंने दे दिया 96 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि 96 आंसर आया है, और जल्दी से हम ए टिक करके वहाँ पे और आगे बढ़ जाते हैं। तो यही गलती नहीं करनी है, इस यूनिट का बहुत महत्व है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आपका डी जो है वो सही होगा, क्योंकि मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया फाइंड करने को बोला था। अगर सिर्फ पेरीमीटर फाइंड करने को बोलते तो पेरीमीटर आपका मीटर्स में आता, क्योंकि आप यहाँ पे ये प्रॉपर एरिया कवर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक पॉइंट से इनिशियली स्टार्ट करके उसी पॉइंट तक चल के वापस आ रहे हो। तो आपने ये लेंथ कवर करी है, यहाँ से लेंथ कवर करी, फिर ब्रेड्थ कवर करी, फिर वापस लेंथ, फिर वापस ब्रेड्थ। तो आपने यहाँ पे कुछ भी देखो, पेरीमीटर में आपकी L प्लस बी प्लस एल प्लस बी किया है आपने। ठीक है, तो इसमें जब आपका 12 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 12 मीटर प्लस 8 मीटर होगा, तो यहाँ पे ये सब ऐड होंगे, लेकिन ये मीटर और मीटर मल्टीप्लाई में नहीं है। वहाँ पे आपका L इंटू बी है, तो वो मीटर का मल्टीप्लाई मीटर में होने की वजह से मीटर स्क्वायर होता है। आपको पता है ना, x और x आपके 2x होते हैं, लेकिन x मल्टीप्लाई बाय x आपका x स्क्वायर होता है। तो ये फर्क है, यहाँ पे बीच में एडिशन का साइन है, इसलिए पेरीमीटर आपका मीटर में आ रहा है, और यहाँ पे एरिया में आपका मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए मीटर स्क्वायर में आ रहा है। आई होप ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हुआ होगा। बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपको गिवन दिया था, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में उन्होंने एक रिलेशन बताया था। तो यहाँ पे 2L प्लस बी इज इक्वल टू 40 लेके चले, जिसमें ब्रेड्थ की जगह पे हमने 2/3L यहाँ पे रिप्लेस किया। सिंप्लीफाई करके हमारी लेंथ की वैल्यू आ गई 12 मीटर्स। उस लेंथ की वैल्यू को हमने ले जाके वापस यहाँ पे सब्सटीट्यूट करा, तो ब्रेड्थ हमारी आ गई डायरेक्टली 8 मीटर्स। आप चाहते तो यहाँ पे भी रख देते, तो b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की वैल्यू आपकी 12 आई थी, 12/3, दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। 3 से कैंसिल आउट होगा 4 टाइम्स, 4 2 ज़ा 8, यहाँ से भी आपका 8 मीटर ही आता। ठीक है, क्लियर है? दोनों में से कहीं पे भी ले जाकर रखना, सेम आंसर आएगा। जैसी दोनों वैल्यू आई, एरिया फाइंड करना था, दोनों का मल्टीप्लाई करा, 96 मीटर स्क्वायर, यूनिट की भी इंपॉर्टेंस है, आपको मैंने जस्ट बताया, तो वो ध्यान में रखते हुए आपको ऑप्शन डी टिक करना है। सेम इस तरीके से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके ये 2D फिगर्स आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर वाले हैं। इसके मैंने और क्वेश्चंस भी कराए इन सेम फिगर्स के। अगर आपको कोई भी डाउट लगे उन क्वेश्चन में या फिर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि हम उसको पहले सॉल्व कर सकें और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।